iPhone 15 सीरीज और Samsung Galaxy S24 सीरीज ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री की वो सीरीज है जिनको हर कोई बाय करना चाहता है, पर इनमें से ज्यादातर लोग प्रो सीरीज को बाय नहीं करते क्योंकि ये स्मार्टफोन पैसा नहीं एक किडनी का बलिदान मांगते हैं डायरेक्ट। और इन दोनों ही सीरीज के अपने अपने 5 कलर्स हैं। आईफोन भी अलग अलग 5 कलर्स में आता है और S24 पर इस साल के नए नवे मॉडल्स कितनी प्रो वाली फील देंगे ये देखने के लिए एक प्यारी सी अनबॉक्सिंग। तो हमारे पास ये दोनों एक ही साइज के बॉक्सेस हैं S24 और iPhone 15। इनका कंपैरिजन तो बनता भी है, कितनी ब्लैक एंड व्हाइट फील दे रहे हैं भाई। ओहो कूल लग रहा भाई, ये फ्लैट फ्रेम्स हो गए हैं भाई, इसकी अल्टीमेट लग रहा है ये भी। ये ओ नाइस। और दोनों के साथ ही हमको मिली हैं ये टाइप C to C केबल्स और थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्पल के साथ मिलता है एप्पल स्टिकर। साथ ही में एक एक सिम इंजेक्टर पिन एंड दैट्स ऑल। जितने छोटे फोन उतनी छोटी अनबॉक्सिंग। इन दोनों ही फोन्स का डिजाइन मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है बिकॉज हैंडी है, इनको सिंगल हैंड यूज करना बहुत ईजी है। दोनों के बैक डिजाइन में ग्लास है लेकिन इसके अंदर 2 आंखें हैं और ये दोनों ही डायगोनली अलाइंड है। वहीं S24 के अंदर अल्ट्रा वाला डिजाइन ही कैरी फॉरवर्ड होता है, कोई भी कैमरा मॉड्यूल अलग से नहीं लगाया गया है, सारी की सारी रिंग्स हैं और ये वर्टिकली अलाइंड है। पूरा का पूरा क्लीन। नीचे की तरफ सैमसंग की डिजाइन है और इसके अंदर कटा हुआ सेव। ये दुनिया का पहला ऐसा सेव है जो कटने के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाती है। दोनों के अंदर फ्लैट फ्रेम्स हैं और दोनों में ही एल्यूमिनियम की फ्रेम्स हैं। बस सैमसंग अपनी फ्रेम को आर्म एल्यूमिनियम 2 नाम देता है, इधर की तरफ कोई नाम नहीं है, बस एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम है। और दोनों ही फोन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। आईफोन ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा एज कंपेयर टू S24 के, क्योंकि इसकी एजेस बिल्कुल थोड़ी सी चुभने वाली हैं। वहीं आईफोन स्लाइटली कर्व होके मजेदार फील देता है। और एक और चीज जो इस आईफोन को यूनिक बनाती है वो है इसका अलर्ट स्विच। यहाँ पे रिंग या फिर साइलेंट मोड पे आप डाल सकते हो, लेकिन ऐसा डिजाइन पार्ट में कुछ भी सैमसंग में इंक्लूडेड नहीं। वहीं दोनों ही फोनों में नीचे की साइड टाइप C पोर्ट आ चुका है। सैमसंग में आप ड्यूअल फिजिकल सिम लगा सकते हो, लेकिन आईफोन में एक फिजिकल सिम और उसके साथ एक ई सिम लगेगी। वहीं स्पीकर ग्रिल देखो दोनों की बिल्कुल चेंज है। सैमसंग की पूरी खुली हुई है, मतलब आराम से डस्ट जा सकती है। वहीं आईफोन में बहुत सारे छेद हैं, इसको साफ करना मुश्किल है। डस्ट भी इसमें इजीली नहीं जाती है, लेकिन सैमसंग को साफ करना भी इजी। और गाइस हम सबको पता है प्रोटेक्शन इज नंबर 1 प्रायोरिटी। तो यहाँ पे सैमसंग के अंदर दोनों ही तरफ कॉर्निंग गोला ग्लास विक्टस है। इसके अंदर भी कॉर्निंग ग्लास ही है, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो लेट्स टेस्ट। पीछे से भी हो जाए एक बार। ओह वंस मोर टेस्टिंग ऑन टॉप गाइस। कोई एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है इसके ऊपर। फ्रेम्स भी इनकी एल्यूमिनियम की है, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। दोनों ही फोन फुल प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, मतलब कितना भी डुबो कितना भी निकालो धो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परफेक्टली वर्किंग, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही फ्रंट साइड में आते हैं कहानी पूरी सी चेंज हो जाती है। इसमें बड़ा सा डायनेमिक आइलैंड है, थोड़ी बड़ी बड़ी सी बेजल्स हैं लेकिन सिमेट्रिकल है। लेकिन S24 कितना क्यूट लगता है। ये छोटा सा पंच होल है, बहुत छोटी छोटी सी फ्रेम्स हैं, एज टू एज वाली डिस्प्ले है। साइज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आईफोन में 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये 60 हर्ट्ज पे ही है। वहीं सैमसंग की साइज ऑलमोस्ट उतनी लगती है, बट स्टिल इसमें 6.2 इंचेस का LTPO 120 हर्ट्ज वाला सुपर एमोलेड पैनल है। जब आप इसको चलाने बैठोगे काफी स्मूथ है। छोटा सा फोन जब आप साइड बाय साइड इनको यूज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं चेंज है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आया है सैमसंग की डिस्प्ले के अंदर। इसके अंदर अब ब्राइटनेस बढ़ के हो चुकी है 2600 और वहीं आईफोन की है 2000 मैक्स निट। सैमसंग ब्राइट दिखता है, लेकिन दोनों ही फोनों की डिस्प्ले अगर आप आउटडोर में भी यूज करोगे तो रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइस वी आर बैक 3 मिलियन का सेलिब्रेशन करने के बाद। ऑल थैंक्स टू यू, ये सब आपकी वजह से है भाई। हमने 3 मिलियन कर दिया है, हम 13 मिलियन भी बहुत जल्दी कर देंगे। अभी वापस से काम पे जुटते हैं। दोनों की डिस्प्ले ही बहुत ही ज्यादा शार्प है, कलर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। जब हमने इनके ऊपर कंटेंट देखा तो ये डिसीजन लेना डिफिकल्ट था कि किसके डिस्प्ले के कलर्स ज्यादा बेटर हैं, लेकिन S24 की जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है। बाकी कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के कलर डिट्टो सेम है। और ध्वनि प्रदर्शन के लिए दोनों के अंदर ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। एक बार देख लेते थोड़ा सा।
आईफोन का स्पीकर ज्यादा लाउड भी है और उसके अंदर बेस भी ज्यादा है, लेकिन साउंड में अगर किसी एक को पिक करना हुआ तो आईफोन ज्यादा बेटर। और अगर बात करें ताकत की तो सैमसंग एक्सिनोस 2400 को लेके आता है और वहीं आईफोन अपनी A16 बायोनिक चिप को लेके आता है और दोनों ही प्रोसेसर 4nm की आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। और जब हमने अंतुतु बेंचमार्क्स को टेस्ट किया तब भाई ये छोटा सा फोन अल्ट्रा के स्कोर्स को भी पार कर गया। इसमें 18,32,000 निकल के आए हैं और वहीं आईफोन तो 1365 में ही निपट गया भाई। तो स्कोर्स में भाई सैमसंग विनर है और यही चीज लाइव परफॉर्मेंस में भी दिखती है। दोनों में BGMI हमने साथ में ही ओपन किया और सैमसंग बहुत आगे था, साथ ही में कुछ और एप्लीकेशंस भी। और दोनों में हार्डकोर गेमिंग करने के बाद एक चीज समझ में आई कि भाई सैमसंग गैलेक्सी S24 ज्यादा बेटर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और कोई भी लैग नहीं है, हीटिंग इश्यूज इतने नहीं है वेपर कूलिंग चैम्बर की वजह से। लेकिन आईफोन कहीं कहीं स्टक भी होता है और इसके अंदर हैंग और लैग वाले इश्यूज भी आते हैं। और कनेक्टिविटी के लिए भी दोनों में भर भर के फीचर्स डाले हुए हैं। आईफोन में 5G के 22 बैंड हैं, सैमसंग में 18 5G के बैंड्स हैं। दोनों के अंदर ही ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, वाईफाई 6 है इस आईफोन के अंदर और उससे एडवांस लेवल पे वाईफाई 6E है S24। लेकिन जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होगे तब आपको सबसे बड़ा डिफरेंस नोटिस होगा। इस आईफोन की जो टाइप सी है वो टाइप 2.0 है, लेकिन यहाँ पे टाइप सी 3.2 वाला पोर्ट मिलता है जिसकी रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है एज कम्पेयर टू आईफोन के। जैसे इस ड्राइव से ये वाली फाइल हमको ट्रांसफर करनी है, देखते हैं दोनों में कितना टाइम लगता है। नॉर्मल जहां पे सिटी में लोग रहते हैं वहां पे 5G नेटवर्क अच्छे आ सकते हैं, 4G भी आ सकते हैं, लेकिन हम यहां पे जंगल में टेस्टिंग के लिए आए हैं। चलिए देखते हैं। भाई सैमसंग में 5 Mbps की स्पीड आई है, लेकिन आईफोन तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो यहाँ पे देखो 5G नेटवर्क दिखा रखा है ऊपर, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। दोनों में जियो की सिम डली हुई है। गाइस जैसे घर की पहचान होती है वहां के हाइजीन से, उनकी सुंदरता से, वैसे ही इनकी पहचान होती है इनके ऑपरेटिंग सिस्टम से। सैमसंग के अंदर लेटेस्ट One UI 6.1 है बेस्ड ऑन Android 14 और इसके साथ मिलने वाले हैं आपको 7 साल के अपडेट्स, मतलब इसमें Android 21 तक मिलेगा। वहीं आईफोन में iOS 17 है और ये आपको 5 साल तक अपडेट्स देगा। तो दोनों ही एक तो फ्लैगशिप फोन है जिसकी वजह से ये एश्योरेंस मिल रहा है आपको कि 5 सालों तक आपको फोन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आईफोन की नॉर्मल फीचर्स तो हम सबको पता है और यही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, हर साल ज्यादा बेटर बना के हमारे सामने लाए जाते हैं। लेकिन सैमसंग में इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है AI, जिसमें है सर्कल टू सर्च। आप सिंपली होम बटन को प्रेस करके रखोगे, कहीं भी सर्कल करोगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगी और ये कुछ मिली सेकंड की प्रोसेस है। तो कोई भी दोस्त आपके सामने झूठ नहीं बोल पाएगा कि ये 5000 की टी शर्ट थी, आप सामने से बता दोगे तो 500 की थी भाई। दूसरा मेन है इसमें लाइव ट्रांसलेट। आप किसी के साथ कॉल पे हो, वो क्लाइंट या फिर सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, तो इसमें 13 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है जिसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हो। साथ ही में रीइमेजिन, जनरेटिव एडिट्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके असिस्टेंट का काम करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो भाई असिस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, S24 रखो। और छोटे से फोन को फास्ट करने के लिए इसके अंदर LPDDR5X बेस्ड रैम है, UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज है और ये मैं आपको बताता हूं कि इंडस्ट्री के सबसे अच्छे नंबर्स हैं। साथ ही में आईफोन में NVMe स्टोरेज है और इसी की वजह से इनकी डे टू डे लाइफ वाली परफॉर्मेंस में आपको कहीं कोई लैग मिलेगा ही नहीं। दोनों में ही मैक्स 512 GB स्टोरेज वेरिएंट हमको मिल जाता है और रैम 6 GB मिलती है, आईफोन में 8 GB मिलती है सैमसंग में। लेकिन एंड्रॉइड और एप्पल का रैम मैनेजमेंट बहुत ही अलग होता है, इसलिए इनको नंबर से कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते। और इसी चीज को देखने के लिए हमने 1 GB की फाइल दोनों में एक साथ में रेंडर करी और S24 में वो जल्दी रेंडर हो गई एज कंपेयर टू आईफोन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए इतने सारे पैसे लगाए जाते हैं। परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 हो सकती है, चार्जिंग भी चलती है, लेकिन कैमरास भाई आज सबको हमको अपनी सूरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चाहिए। तो उसके लिए किस ब्रांड ने आपके लिए प्रॉपर व्यवस्था रखी है वो देख लेते हैं। एप्पल में प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सैमसंग में प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का विद OIS, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। फोटोग्राफी और वीडियोस दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले फोटोग्राफी। नॉर्मल मोड में दोनों ही फोनों की पिक्चर्स में काफी ज्यादा डिटेल्स रहती हैं। ये हमने अलग अलग सिचुएशंस पे हर कोई फोटो ट्राई की है, लेकिन ज्यादा ब्राइट फोटोज सैमसंग कैप्चर करता है और ज्यादा आई कैची वॉर्म फोटोज आईफोन कैप्चर करता है। जो रिजल्ट हमने अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो मैक्स में देखे थे वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे वॉर्म टोन अल्ट्रा लेके आ रहा था और नेचुरल टोन आईफोन लेके आ रहा था। यहाँ पे वॉर्म टोन आईफोन लेके आ रहा है और ये नॉर्मल S24 जो है वो नेचुरल फोटोज कैप्चर कर रहा है। ये मैं सिंपल उन सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगी जब आप फोन खरीदोगे। दोनों ही फोन के पोर्ट्रेट्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करा गया है, इनमें डिटेल्स बहुत ही सही रहती हैं, एज डिटेक्शन बहुत ही मस्त है, लेकिन ज्यादा बेटर एज
डायरेक्शन सैमसंग का है और ये एक्सेप्ट करना ही थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि आईफोन से ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट सैमसंग में आ रहे हैं। दोनों ही अल्ट्रा वाइड में 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कवर करते हैं, लेकिन डायनेमिक रेंज S24 में थोड़ी ज्यादा बेटर मिलेगी। जैसे ये सेम लोकेशन हमने इन दोनों फोनों से कैप्चर करी। अब आप आईफोन की फोटो देखोगे तो इसमें सूरज को सितारा बना दिया है, नीचे की तरफ जो घास है वो बिल्कुल भी ब्राइट नहीं लग रहा है, मतलब वहां पे ध्यान दिया ही नहीं गया है। लेकिन सैमसंग में ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे रही हैं, ऊपर से सूरज भी लग रहा है, हाँ सूरज है। अब आईफोन में कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं है अलग से, इसलिए इसमें 10x जूम मिलता है, वो भी डिजिटली किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है जिसमें आप 30x तक जूम कर सकते हो। दोनों ही कैमरास में 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग टेस्ट करने के लिए इससे बेटर और लोकेशन हो ही नहीं सकती। यहाँ सामने मेरे सूरज है, किस चीज को कितना अच्छे से बैलेंस किया जा रहा है ये आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। और मैं भाग के भी अगर थोड़ा सा दिखाऊं ना कि किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा बेटर है। अरे मोर उड़ गए भाई, ये थोड़ी था वो कबूतर था। ओके। और दोनों में जब हमने 4K 60 FPS में रिकॉर्ड किया तब हमें पता चला कि भाई वीडियोग्राफी में आईफोन को बीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आईफोन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा बेटर है, साथ में कलर्स भी काफी अच्छे से मैनेज किए गए हैं और डिटेल्स है हर एक चीज में। सैमसंग और एप्पल में एक चीज अच्छी है भाई, आपको ना 4K 60 FPS फ्रंट में भी मिलता है। तो ये कुछ ऐसा सेल्फी का सीन है इनका, 4K 60 FPS और ये गुंडा गैंग पीछे। एक बार थोड़ा सा मैं इसमें भी दौड़ जाऊं तो पता चल जाएगा ज़्यादा बेटर। ये भाई का लोकेशन है, ये मस्त एकदम। राहुल या और सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी सेंसर है। अगर आप फोटोज में जाते हो तो फोटोज आपको ज्यादा आई कैची सैमसंग की लगेंगी, ज्यादा अच्छे से डिटेल्ड फोटो जो है वो भी आपको सैमसंग में लगने वाली है। लेकिन वीडियोग्राफी में अगेन चेंज हो जाता है, व्हाइट बैलेंस जो है वो सैमसंग का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वहीं आईफोन में भी कमियां हैं। देखो इस वीडियो को 4K 60 FPS में रिकॉर्ड की हुई है, साइड में चेहरा कितना चमक सा मार रहा है, लेकिन स्टिल ज्यादा बेटर लग रही है स्टेबिलिटी भी और आई कैची भी आईफोन की फुटेज। और इन इतने सारे स्पेसिफिकेशंस को, फीचर्स को, सबको चलाने के लिए इसके अंदर जो बैटरी है वो 4000 mAh की है और साथ में आईफोन में 3349 mAh की। और चार्जिंग सपोर्ट में ये 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, वहीं आईफोन करता है 27 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को। पर मतलब नहीं है क्योंकि अडेप्टर मिलता ही नहीं है एप्पल में 20 वोल्ट से ऊपर का। बाकी जितना भी हमने इनको यूज किया है, आईफोन की बैटरी स्लाइटली ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू S24 के। बाकी दोनों ही फोन फ्लेक्सिबल है तो दोनों में वायरलेस चार्जिंग है 15 वोल्ट की। अब बात करते हैं कंक्लूजन पार्ट की, कौन कितने में मिल रहा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 77,000 का मिलेगा 256GB आपको आईफोन, वहीं ये S24 80,000 रुपीज का है 256GB वेरिएंट। लेकिन अगर आप सैमसंग के ऑफलाइन स्टोर्स में जाते हो, ऑनलाइन में भी कुछ टाइम बाद डिस्काउंट आ जाएंगे या सैमसंग स्लाइटली कम प्राइस में बिकेगा एज कंपेयर टू आईफोन। कुछ चीजें हैं जहां पे आपको S24 ज्यादा बेटर लगने वाला है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। लेकिन वहीं पे आईफोन के स्पीकर ज्यादा बेटर हैं, वीडियोग्राफी ज्यादा बेटर है, तो इन चीजों में आईफोन थोड़ा बेटर है। और हाँ, बैटरी मैनेजमेंट में थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा हमें। लेकिन S24 में भी काफी बड़ी बैटरी इस बार डाल दी गई है, तो आराम से ये एक दिन तो नहीं लेकिन काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है आपके टास्क। एक एडवांटेज है जो डेफिनेटली S24 के साथ ही मिलेगा और वो है AI। ये जो पर्सनल असिस्टेंट का काम करता है वो आईफोन नहीं कर सकता, तो ये एक चीज। और साथ ही में फोटोग्राफी, ये दो मेजर मुद्दे ऐसे लगते हैं जिनको उठा के आप S24 के साथ जा सकते हो। लेकिन आपको अगर ये कटर सेव से प्यार है और डेफिनेटली आईफोन रखना है, आपके पास एप्पल की और चीजें भी हैं जहां पे आप इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप एप्पल के साथ भी जा सकते हो। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, आप किसको पिक करोगे नीचे लिख के बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए